जय श्री राम, राधे राधे। कल जो हमारा जो चैप्टर जो है कुछ छूट गया था। बोले थे 4 तक होगा, लेकिन कल जो है क्या कितना तक 3 तक हम कर पाए थे, क्योंकि लाइट जो है कट गया था। इसी कारण से वीडियो जो है रुक गया था। ठीक है, तो आज जो है हम चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है 4 चलेगा, 5 चलेगा और 6 चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इस वीडियो में जो है तीनों चैप्टर को हम क्या करेंगे, जानकारी उसका हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, और आप जो है हमसे पहले आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाए जो है हम चौथा जो चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। पहला चौथा चैप्टर का जो नाम है, चौथा चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका है। ठीक है, संस्कृत साहित्य और लेखिका यह चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छमाराव किस काल के लेखक हैं। छमाराव कौन है? छमाराव। देखिए क्षमा उस कौन करते हैं? क्षमा जो है देखिए, कोई भी कितना पाप कर दे चाहे कुछ भी कर दे तो कौन जो है क्षमा कर देता है। तो इसका जो पूछेगा क्षमा किसका लेखक है, छमाराव जो है किसका लेखक है, तो शंकर चरित्र का। किसका है? शंकर जो है शंकर चरित्र का, चरित्र नामक जो पुस्तक जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? छमाराव लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है छमाराव किस काल के लेखक हैं। तो काल का बोलना है, तो क्षमा किस युग में भी होता है? आधुनिक युग में जो है क्षमा होता है, तो आधुनिक काल बोलना है। क्या बोलना है? आधुनिक काल में। अभी भी देखते होंगे भोला बाबा पर कुल जो है दर्शन करते रहा शंकर चरित्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यही थोड़ा क्वेश्चन जो है नीचे सरिया लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसका गाड़ी चलती है? पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसका गाड़ी चलती है? देश का या नगर का या प्रांत का या समाज का? तो देखिए, पुरुष और नारी से जो है किस सहयोग से कौन सा गाड़ी चलता है? समाजों की। कहाँ चलता है? समाजों की गाड़ी चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ कंपन राय। क्या दिया हुआ है? कंपन राय जो है, कंपन राय की रानी कौन है? देखिए, कंपन से मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, आराम से। देखिए, गंगा जी जब जाते हैं गंगा नहाने, तो एकाएक क्या आता है? कंपन आता है, मतलब ठीक है, पानी का जो ढेर आता है। तो इसका जो आंसर ऐसे याद कर सकते हैं, कंपन राय की जो रानी है गंगा देवी है। कौन है? गंगा देवी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छमाराव जो है कौन सा पुस्तक लिखे है? शंकर चरित्र। कौन सा है? शंकर जो है चरित्र नामक, कौन सा है? चरित्र नामक जो है पुस्तक लिखे है। ये भी याद रखेंगे कि शंकर चरित्र पुस्तक जो किसने लिखा है? छमाराव। छमाराव जो है किस युग का था? अभी तुरंत पढ़े हैं, किस युग का, किस काल का है? ठीक है, तो आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल का है। ठीक है, आधुनिक काल का लिखा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, इंद्र जो है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो इंद्राणी का बात कहेगा, इंद्राणी का जो है वर्णन अथर्ववेद में या ऋग्वेद में या सामवेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंद्राणी। जो इंद्राणी जो है शाम को जो है घूमने निकलती है, तो सामवेद। क्या बोलना है? सामवेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक अथर्ववेद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अथर्ववेद दिया हुआ है। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में किसका हम वर्णन करते हैं? इसमें जो होता है जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना जो होता है, जादू टोना जो सीखते हैं, जिसको बोलते हैं नज़र गुजर लगा दिया। ठीक है, तो किस में सीखते हैं? अथर्ववेद में हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? किसका है? मीरा लहरी। कौन सा लहरी है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पहला दिया हुआ है पुष्पा दीक्षित, दूसरा नंबर दिया हुआ है त्रियुम लांबा, चौथा दिया हुआ है गंगा देवी, और पाँचवा दिया हुआ है छमाराव। तो मीरा लहरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छमाराव। क्या हो जाएगा? छमाराव है। कौन है? छमाराव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीरा लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये याद रखेंगे, मीरा लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में जो है किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये जो चैप्टर जो दिया हुआ है संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इसमें पूछ रहा है कि किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है पहला दिया है पुरुषों का, दूसरा दिया है दुर्जनों का, तीसरा दिया हुआ है सज्जनों का, चौथा दिया है औरतों का।
तो इसमें जो है संस्कृत में जो बताया गया है, ये संस्कृत साहित्य में औरत के बारे में, किसके बारे में, औरतों के बारे में बताया गया। तब इस यही चैप्टर में बताया गया क्या चीज़, कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से कहाँ का गाड़ी चलता है। तो क्या हो जाएगा, समाजों का गाड़ी, समाजों का गाड़ी जो है चलता है, समाज का, ऐसे भी बोल सकते हैं समाज का, किसका, समाज का चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक सांस्कृतिक साहित्य, क्या दिया हुआ है, आधुनिक जो है, आधुनिक साहित्य संस्कृति का जो साहित्य लेखिका है कौन है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो पहला दिया हुआ है क्षमा राव, दूसरा दिया उर्मिला देवी, तीसरा शांति देवी, चौथा जो है गंगा देवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गंगा देवी कि क्षमा राव, क्या हो जाएगा, क्षमा राव, क्या हो जाएगा, क्षमा राव जो है क्या है, आधुनिक है, क्या है, ऊपर में क्या पढ़े थे, किस काल का है, तो आधुनिक काल का है क्षमा राव। तो अभी पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया, आधुनिक संस्कृत साहित्य में कौन सा प्रसिद्ध है, तो क्षमा राव ही हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा पुस्तक है कि लिखे थे, पुस्तक का नाम बताएंगे, तो शंकर चरित्र, कौन सा है, शंकर चरित्र, ये भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, हाँ देखिए शंकर चरित्र आ गया है ना, शंकर चरित्रम की रचना किसने की है। तो पहला दिया हुआ है पुष्पा दीक्षित, दूसरा त्रिलंबा, चौथा गंगा देवी, और पाँचवा दिया हुआ है क्या चीज़, पंडित क्षमा राव। तो क्या हो जाएगा, पंडित क्षमा राव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वेद, क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर दिया है 24, बी नंबर 20, और सी नंबर 18, डी नंबर 16। इसका जो आंसर हो जाएगा 16, कितना, सॉरी ऋग्वेद बोला, इसका हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 24। ठीक है, अगर अथर्ववेद पूछ दे, क्या पूछ दे, अथर्ववेद, क्या पूछ दे, अथर्ववेद पूछ दे कि अथर्ववेद में जो है कितनी महिला है, कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या, कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर है कितना होगा, पूछ देगा अथर्ववेद में कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया। तो ये अभी जस्ट बता दिए हैं, कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा, 5 जो है वर्णन किया गया है, कितना, 5। ठीक है, अगर ऋग्वेद पूछे तो कितना हो जाएगा, ऋग्वेद पूछे, ऋग्वेद कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। अगर पूछ दे अथर्ववेद, क्या पूछ दे, अथर्ववेद पूछे तो कितना हो जाएगा, अथर्ववेद में, तो इसका जो हो जाएगा अथर्ववेद में 5, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है अच्युत राय की रानी कौन है। अच्युत जो है राय की रानी कौन है, इंद्राणी है, या गंगा देवी है, या उर्वशी है, या त्रिलंबा है। अच्युत राय कौन सा है, अच्युत राय की रानी कौन है, फटाफट बोलेंगे, उर्वशी तो नहीं होगा, इंद्राणी भी नहीं होगा, कौन होगा, गंगा देवी होगा या त्रिलंबा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिलंबा, क्या हो जाएगा, त्रिलंबा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला बताइए, फटाफट बताते जाएंगे। अगला दिया हुआ है किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। तो किस हो जाएगा, सामंत युग, या कली युग, या वैदिक युग, या सतयुग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैदिक युग, उसमें जो है पुरुष भी हुआ करते थे और महिला भी हुआ करते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है यज्ञ, क्या है, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दिया था। शिक्षा क्या दिया था, तो आपको लोग बताना है, नीति के लिए दिया था, या धर्म के लिए दिया था, या अर्थ की दिया था, या आत्म तत्व के दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। यह जो याज्ञवल्क्य जी थे
या क्या किए थे, आत्म तत्वों का जो है ज्ञान दिए थे, किनको, अपने पत्नी को दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे, आत्म तत्वों के बारे में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला है मधुरा, क्या नाम है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। देखिए मधुर मधुर क्या होता है, मधुर मधुर जो है चाल चलती है, कौन सा, गंगा देवी का क्या चलती है, मधुर मधुर चाल जो है कौन चलेगा, गंगा, कौन चलेगा, गंगा। ठीक है, तो ये से भी याद रख सकते हैं, गंगा देवी। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की है, तो गंगा देवी। कौन किए थे, गंगा देवी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रुकिए थोड़ा, हाँ चलिए बोलिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला दिया हुआ है, भद्राम्बिका परिणय सहन काव्य की रचना किसने की है। तो इसका जो आंसर है क्या दिया हुआ है, भद्राम्बिका परिणय। देखिए बंदर को हम कैसे, मान लीजिए नहीं याद रहेगा, कैसे याद रखना है, तो बंदर को हम क्या चीज़ से मारेंगे, पुष्पा दीक्षित से या त्रियुम्लाम्बा से या गंगा देवी से या पंडित छमाराव से। तो हम क्या मारेंगे, तीर से मारेंगे। किससे मारेंगे, तीर से। बदनाम्बिका जैसे ही बोले क्या बोलेंगे, त्रियुम्लाम्बा, क्या बोलना है, त्रियुम्लाम्बा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये देखिए इस चैप्टर का जो है आखिरी क्वेश्चन है, चौथा चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, आप लोग देखें, आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जनक की सभा में शास्त्र्यार्थ कुशली को विदुषी रहती थी। तो ये जो है जनक की सभा में शास्त्र्यार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी, विदुषी का नाम पूछ रहा है। तो ए नंबर दिया हुआ है पुष्पा दीक्षित, बी नंबर गागरी, सी नंबर गंगा देवी, डी नंबर पश्चामपदी पंडित छमाराव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गार्गी। क्या क्या नाम था, गार्गी नाम था, गार्गी, क्या था, गार्गी। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या है, भारत महिमा। तो इसमें जो हम सिर्फ भारत के बारे में जानेंगे, और इसमें जो है हमारे जो देवता हुआ करते हैं, तो भारत का क्या करते हैं, गुण गाते हैं। ठीक है, और जन्म भी कहाँ लेते हैं, भारत में ही लेते हैं। देवता लोग कहाँ जन्म लेते हैं, भारत में ही लेंगे, और भारत का ही कौन गुण गाएंगे, देवता लोग गाते हैं। ठीक है, तो भारत जो है, भारत की महिमा का जो रचनाकार कौन थे, फटाफट बोलेंगे। ठीक, तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो है, पुराण के रचनाकार कौन है, पुराण का जो है रचनाकार कौन है। पहला दिया हुआ है महात्मा विदुर, दूसरा नंबर महर्षि वाल्मीकि, और तीसरा नंबर महर्षि वेदव्यास, चौथा है कालिदास। तो पुराण क्या है, पुराण, तो वेद में देखिएगा, पुराण के बारे में जानते हैं, कहाँ पे जानते हैं, वेद में। तो महर्षि वेदव्यास कौन थे, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिमा जो है सगर गाया जाता है, देव का या भारत का या विश्व का या पाटलिपुत्र का। तो फटाफट बोलेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, देवता का या भारत का या विश्व का, बोलिए फटाफट का। तो क्या हो जाएगा, देवता। क्या हो जाएगा, देवता का जो है सगर गुण गाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, किस देश, यहाँ इस नहीं होना चाहिए, किस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस देश, किस देश में जो है, किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। तो हम सब कहाँ रह रहे हैं, भारत में। तो भारत का जो है, भारत का गुण देवता लोग भी गाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें भी हो जाएगा किस। ठीक है, किस हो जाएगा, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो ये भी बता चुके हैं, भारत में। कहाँ लेते हैं, भारत में जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं, देवता गाएंगे या दानव गाएंगे, मनुष्य गाएंगे, उसको ही। तो देवता लोग क्या करते हैं, भारत का गुण गाते हैं। कहाँ का, भारत का, भारत का गुण गाते हैं। ठीक है, गुण गाते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला, अब बताइएगा, ऋग वेद में जो है, ऋग वेद में महिलाओं का वर्णन, कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है, कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसमें कितना हो जाएगा,
24 को, ठीक है। और अथर्ववेद पूछे तो कितना हो जाएगा, अथर्ववेद पूछे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है, भारत क्या दिया हुआ है, भारत की शोभा की कौन सा प्रशासन जो है, भारत की शोभा की कौन जो है प्रशंसा करती है, देवता करते हैं या दानव करते हैं या मनुष्य करते हैं या जंतु करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देवता जो है क्या करते हैं, भारत का गुण गाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला दिया हुआ है कि 7 नंबर, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत का जो है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, वहाँ या पटना में या यहाँ या सभी जगह। तो क्या हो जाएगा, सभी जगह जो है भारत का जो है महिमा गाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि किससे सेवित है। भारत भूमि जो है किससे सेवित है, सागर से, पर्वत से, झरना से, इनमें सभी। तो भारत जो है किससे से जो है पूरा भरा हुआ है, इनमें से सभी से, झरना भी है, पर्वत भी है, सागर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, जगत का गौरव कौन है। जगत का गौरव, जितना भी बड़ाई का बात है, मतलब अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत ही होगा। क्या हो जाएगा, भारत ही। भारत का ही गुणगुण गाते हैं देवता लोग जो गाते हैं, ठीक है। कहाँ, सगर गाए थे, सभी जगह, कहाँ पे, सभी जगह जो है जगह गाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत महिमा। भारत महिमा जो है कौन सा है, भारत महिमा। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद का श्लोक कहाँ से संकलित है। पहला है विष्णु पुराण से, दूसरा है पद्म पुराण से, ठीक है। किससे है, पद्म पुराण से। और तीसरा दिया हुआ भागवत पुराण से, और चौथा दिया हुआ बराह पुराण से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। कौन सा है, विष्णु पुराण से जो है भारत का श्लोका जो है संकलित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा क्या दिया हुआ है, भारत महिमा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था। तो पहला दिया है कालिदास, दूसरा नारद ने, अध्यक्ष ने, या पंडित नारायण। तो कहानी में जो है अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला देखिए, अगला जो है दिया हुआ है, हमारी जो भारतीय है धारा कैसी है, हर भरी है या ऊंची है या नीची है या विशाल है। तो हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है। क्या है, विशाल है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, जगत का गौरव कैसा है। जगत का मतलब जगत का गौरव जो है हमारे भारत का कैसा है, चकोर है या गोल है या शोभनीय है या समतल है। तो हमारा भारत का जो गौरव है कैसा है, अच्छा है। क्या है, बड़ा शोभनीय है, कैसा है, शोभनीय है, मतलब सुंदर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं, वाहन करते हुए रहते हैं, वाहन करते हुए रहते हैं। तो कला, एकता, अनेकता, शोक रहित। तो यह जो हो जाएगा, एकता रहता है। क्या रहता है, भारत में एकता रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, देवता क्या गाते हैं। देवता जो है क्या गाते हैं, तो क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, गीत। कहाँ का, भारत का। कहाँ का, भारत का जो है गीत गाते हैं। और यहाँ का गौरवमय कैसा है, तो विशाल है। क्या है, विशाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, अगला चैप्टर है, छठा नंबर है, 6 नंबर। उसका नाम क्या है, भारतीय जो है, भारतीय संस्कार। क्या है, भारतीय संस्कार। तो भारतीय संस्कार जो है कितने होते हैं, तो इसमें दिया हुआ 24, 20, 18, 16। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो अगर बचपन का पूछे, कितना पूछे, बचपन में जो है संस्कार कितना होता है, बचपन में संस्कार कितना होता है, तो बचपन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। शिक्षा बोले, शिक्षा में कितना हो जाएगा, शिक्षा में जो पूछेगा तो बोलना है 5। क्या बोलना है, 5, ठीक है। कितना होता है, 5 होता है शिक्षा में। और बचपन में 6 होता है, बचपन में 6 होता है। तो ये सब याद रखते जाएंगे, ठीक है।
तो अब पूछ देगा मरने के बाद जो है कितने संस्करण होते हैं, मरने के बाद जो है, मरने के बाद जो है बाद संस्करण कितना होता है, तो संस्कार जो होता है एक होता है, कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखते जाएंगे, आगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फटाफट बोलते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। सीमांतोन्नयन शिक्षा संस्करण में, या मृत्यु के बाद संस्करण में, या जन्म से पूर्व, या विवाह। तो देखिए शिक्षा के बाद जो है नहीं होता है। ठीक है, इसका जो आंसर याद रखना है जन्म पूर्व से। ठीक है, जन्म पूर्व से। ठीक है, अब मृत्यु के बाद पूछेगा तो अंत्येष्टि, क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, अंत्येष्टि संस्करण होगा, जो कि एक एक होता है, लास्ट होता है। ठीक है, मरने के बाद कितना होता है, एक होता है। ठीक है, शिक्षा में कितना होता है, शिक्षा में पूछ दे संस्कार कितना, शिक्षा में 5, कितना हो जाएगा, संस्कार 5 होता है। ठीक, कितना होता है, 5। और विवाह संस्कार में पूछ देगा, विवाह संस्कार में तो देखिए विवाह संस्कार में क्या क्या पूछ देगा, सिंदूरदान पूछेगा, सिंदूरदान। ठीक है, और सप्तपादी पूछेगा, क्या पूछेगा, सप्तपादी। देखिए सिंदूरदान देखते हैं शादी विवाह में सिंदूरदान दिया जाता है। ठीक, उसके बाद सप्तपादी मतलब 7 जो होता है ना, फेरा लिया जाता है, क्या लिया जाता है, 7 फेरा लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा, क्या दिया हुआ है, शिक्षा जो है संबंधी कितने संस्कार है, शिक्षा से भी तुरंत बताया है कितना है, तो कितना हो जाएगा, शिक्षा से 5, कितना हो जाएगा, 5 है। ठीक है, 5 है। अब यही पूछ देगा संस्कार कितने भागों में बांटा गया है, संस्कार जो है, संस्कार कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलना है 2, कितने हैं, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बचपन है, कितना दिया है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन में जो है कितने संस्कार होते हैं, तो बोलना है फटाक से, अभी तुरंत बताएं कितना हो जाएगा, बचपना कितना तक रहेगा, बचपन 6 साल, कितना, 6 साल। अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है, संस्कारों का जो है मौलिक अर्थ क्या होता है, समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन जो हो जाएगा, या दोष दूर होते हैं, या तथा गुणों का निर्माण होता है, दान धर्म होता है। तो यह जो हो जाएगा संस्कार, संस्कार का मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसी तरह से क्या होता है, संस्कार हमारे आगे आते जाता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है, जैसे बड़ा होंगे तो गुण क्या हो जाएगा, हमारे पास आते जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा रुक जाएंगे, क्वेश्चन को कट रहा है थोड़ा। चलिए तो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन रुक जाइए। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, जब संस्कार हमारे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, सहिष्णुता हो जाएगा, या व्यक्तित्व हो जाएगा, या करुणत्व हो जाएगा, या मानवत्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व, क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब गुण आएगा, जब बुद्धि आएगा, तो क्या बन जाएगा, एक व्यक्ति बन जाएंगे अच्छा सा। ठीक है, तो व्यक्तित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार में के अंतर्गत आता है। देखिए जब पढ़ाई का बात आ जाएगा तो पढ़ाई का ही अंतर में आएगा। देखिए जन्म से पूर्व तो हम वेद पढ़ नहीं सकते हैं, गृहस्थ में पढ़ नहीं सकते, शादी विवाह के बाद हम पढ़ नहीं सकते हैं, विवाह तो विवाह होता है, उसके बाद जो है शिक्षा, तो शिक्षा में क्या करेंगे हम, वेद की पढ़ाई शुरू करना इस संस्कार में आएगा, तो वेद का शुरू जो करते हैं शिक्षा में करते हैं, कहाँ पे करते हैं, शिक्षा में। ठीक है, चलिए जन्म जो है क्या कहता है गृहस्थ जीवन जब कब प्रवेश करते हैं हम, जब हम गुरु के पास से हम शिक्षा मतलब जो है पढ़ाई जो छोड़ देते हैं, तब कहाँ आते हैं हम, गृहस्थ जीवन, जब विवाह शादी कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको याद रखेंगे, ऊपर बता दिए हैं 2 भागों में। ठीक है,
अब बताएंगे शिक्षा में कितने संस्कार, शिक्षा जो है कितने, शिक्षा संस्कार को जो है, संस्कार को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, भागों में बांटा है। तो कितने भागों में, 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में बांटा है। अब बचपन को जो है, बचपन क्या हो जाएगा, बचपन को जो है, बचपन को कितने भागों में, कितने भागों में, तो 6 भागों में, कितने भागों में, 6 भागों में, ठीक है। तो याद रखते जाएंगे। चलिए, मरने के बाद कितने संस्कार होता है, मरने के बाद जो है एक संस्कार होता है, क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। तो एक संस्कार कितने हो जाएगा, एक संस्कार, ठीक है। तो 5वां में कितना, 5 संस्कार को जो कितने भागों में बांटा है, जो है 5 भागों में कौन से संस्कार को बांटा गया है, शिक्षा, कौन सा है, शिक्षा है, ठीक है। और 6 भागों में कौन सा है, बचपन है, कौन सा है, बचपना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, जन्म के बाद या गृहस्थ के बाद या परिवार विवाह के बाद या शिक्षा के बाद। तो बता दिए किसके बाद हो जाएगा, विवाह के बाद जो है कहाँ पे, अपना घर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गृहस्थ जीवन, ठीक है। और गृह त्याग रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब गृह से बाहर हो गया है, मतलब जो अपना घर जो है मोह माया को छोड़कर वो गृह त्याग कर दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, पुंस वन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, कौन सा वन है, पुंस वन जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म, ये नंबर दिया है पूर्ण वन, तो जन्म से पूर्व या गृहस्थ या विवाह या शिक्षा। तो पुंस वन जो है किस में आ जाएगा, जन्म में, किस में आ जाएगा, जन्म में आएगा पुंस वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अभी तो ऊपर बता दिए हैं कब होता है, बताएं ऊपर में। अंत्येष्टि जो है संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद, कब होता है, मरने के उपरांत, मतलब बाद जो है होता है, ठीक है। कितने होता है, एक होता है, कितने होता है, एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अक्षर आरंभ जो है किसमें, अक्षर आरंभ जो है, अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए, वेद बोले पढ़ाई जब जो होता है, वेद बोला था कि वेद शुरू किया करते हैं, किस संस्कार के अंतर्गत आएगा, तो अक्षर भी है, तो हम पढ़ाई के ही मामले में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा, क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। इसमें विवाह में कौन आएगा, सिंदूरदान आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सप्त पादी हो जाएगा, ठीक है। और उससे गृहस्थ कब आता है, जब शादी विवाह करने के बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है सप्तपदी, क्या दिया हुआ है, सप्तपदी जो है किस में, जो 7 फेरा लेता है, किस संस्कार में लेता है, तो विवाह में लेता है, किस में लेता है, विवाह में लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु के घर से अलग होकर, किसके घर से, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है जन्म पूर्व, बी नंबर गृहस्थ, सी नंबर विवाह और डी नंबर जो शिक्षा। तो गुरु के घर जब अलग होते हैं, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ में आते हैं, तो विवाह के बाद कब आते हैं, विवाह के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंदूर दान, क्या दिया हुआ है, सिंदूर दान किस संस्कार में होता है, तो क्या हो जाएगा, विवाह में, किस में होता है, विवाह में। और सप्त जो होता है, सप्तपादी जो होता है, सप्तपदी बोलो या पादी बोलो, ठीक है, कौन से में आएगा, विवाह में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रुकिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ चलिए बोलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द जो है स्मित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार करता है, विकारी या अविकारी या संस्कार या ज्ञान भी शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार, क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भ क्या हो गया है, गर्भधारण जो है, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गर्भधारण कब होता है, जब हमारे माँ जो है, जब हम माँ के पेट में रहते तो क्या होते हैं, गर्भधारण ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जन्म से पूर्व, जब मेरा जन्म नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गर्भधारण बोलते हैं, ठीक है। तो जन्म से पूर्व होगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन जो है, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कब होता है? जन्म से पहले जो है कितने संस्कार? तो 3। कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। अब बचपन का अगर बात करें, बचपन क्या पूछे? बचपन में कितने संस्कार, कितने में जो है बचपन में कितने संस्कार में बांटा गया कि बचपन को जो है, बचपना को कितने संस्कार में बांटा गया है? तो इसका हो जाएगा क्या चीज़? बचपन को 6 भागों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ जो है, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? 1 है या 3 है या 5 है या 6 है? तो देखिए, गृहस्थ जो होता है क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। जब भी हम एक बार विवाह ही करेंगे और क्या करेंगे, गृहस्थ एक बार ही होता है, ठीक। तो अगला देखेंगे, चलिए। तो आज जो है 6 ही चैप्टर तक रहेगा, तो कल जो है आपको 6, 7, 8 जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6, 7 और 8 आपको, 6 तो हो गया है ना, कल मिलेगा 7, 8 और 9 आपको मिल जाएगा। 7, 8 और 9 मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो जो है शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक। धन्यवाद।